ये ना बिल्कुल ऐसा है जैसे जैसे किसी प्रेशर कुकर की सीटी को किसी ने जानबूझकर हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। है ना? मतलब बाहर से देखने पर वो कुकर एकदम शांत लगता है, स्थिर लगता है, और दुनिया उसे देखकर ये मान भी लेती है कि इसके भीतर कोई हलचल नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन अंदर तो एक अलग ही कहानी चल रही होती है। बिल्कुल। अंदर जो भाप बन रही है ना, वो कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगी ही, और मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब वो दबी हुई भाप रास्ता खोजती है तो वो कभी प्राकृतिक या सहज नहीं होती। वो विनाशकारी हो जाती है। हाँ, विनाशकारी, विकृत और कभी-कभी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और यही वो बिंदु है जहाँ एक गढ़ी हुई सामाजिक पहचान और इंसान की जो दबी हुई मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उनके बीच का असली घर्षण शुरू होता है। सही कहा। मतलब जब समाज किसी व्यक्ति पर पूर्ण पवित्रता का एक बहुत भारी टकपा लगा देता है ना, तो उस इंसान के पास अपनी स्वाभाविक कमजोरियों को स्वीकार करने का कोई सुरक्षित रास्ता बचता ही नहीं है। वो अपनी ही बनाई हुई छवि का कैदी बन जाता है। बिल्कुल। और फिर उस कैद से भागने के लिए वो जिन रास्तों को चुनता है, वो अक्सर छल और दोहरे चरित्र की नींव रखते हैं। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो YouTube चैनल HHB के एक वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ, जो कि मूल रूप से नैना की कहानी है। सही कहा। 22 साल की नैना की कहानी, जिसे मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने से ज्यादा उम्र के पुरुष आकर्षित करते हैं। लेकिन आज का हमारा जो मिशन है वो इस पूरी घटना को सिर्फ नैना के नजरिए से देखना नहीं है। तो आज हम दृष्टिकोण बदल रहे हैं। बिल्कुल। आज हम इस कहानी को पूरी तरह से पलट देंगे। हम इस घटना का विश्लेषण उस 45 वर्षीय मंदिर के पुजारी के नजरिए से करेंगे। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है ना? मतलब एक ऐसा आदमी जो समाज के सामने सीना तानकर खुद को बाल ब्रह्मचारी घोषित करता है। और श्रोताओं की जानकारी के लिए, बाल ब्रह्मचारी यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन से ही अपनी सांसारिक और शारीरिक इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग कर दिया हो। हाँ, और इस विश्लेषण में ना ये बाल ब्रह्मचारी शब्द सिर्फ एक विशेषण नहीं है, मैं तो कहूंगी कि ये पूरी कहानी का केंद्र बिंदु है। मैं सहमत हूँ। देखिए, एक सामान्य इंसान अगर किसी की तरफ आकर्षित होता है तो वो एक सामान्य मानवीय भावना है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जब एक बाल ब्रह्मचारी ऐसा करता है तो वो सिर्फ एक आकर्षण नहीं रह जाता, वो एक पूरी स्थापित व्यवस्था, एक जीवन शैली और उस इंसान के अहंकार के ढहने की प्रक्रिया बन जाता है। वाह, ये बहुत गहरी बात कही आपने। और इस स्रोत में हमें एक इंसान के भीतर चल रहे उस भयानक मनोवैज्ञानिक युद्ध के सबूत मिलते हैं, जहां उसकी सार्वजनिक छवि और उसकी असली इच्छाएं दोनों एक दूसरे को नष्ट करने पर तुली हुई हैं। तो चलिए उस मंदिर के प्रांगण से शुरू करते हैं जहां से ये पूरी कहानी आकार लेती है। स्रोत के अनुसार पुजारी की उम्र करीब 45 साल है। उसका रंग सांवला है, लेकिन शारीरिक रूप से वो बहुत फिट है। शरीर कसा हुआ है, और मंदिर एक ऐसी जगह है जहां उसे अपनी एक बेहद पवित्र, शांत और संयमी छवि बनाए रखनी है, जो कि एक बहुत बड़ा दबाव है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है नैना, जो हफ्ते में 4-5 बार उस मंदिर में आती है, और यही हमें उस प्रेशर कुकर के लीक होने का पहला संकेत मिलता है। अच्छा, वो घूरने वाला हिस्सा। हाँ, नैना नोटिस करती है कि पुजारी उसे लगातार, स्रोत के शब्दों में कहूं तो शरारती नजरों से घूरता है। देखिए, नजरें ना इंसान के नियंत्रण से बाहर की चीज होती हैं। मतलब ये कि एक व्यक्ति अपने शब्दों पर, अपने कपड़ों पर, यहां तक कि अपनी शारीरिक भाषा पर भी एक हद तक नियंत्रण कर सकता है, लेकिन आंखें सब बता देती हैं। बिल्कुल। जब कोई अंदर से किसी इच्छा को बहुत बुरी तरह दबा रहा होता है तो आंखें उस रहस्य को खोल ही देती हैं। पुजारी का नैना को इस तरह से देखना ये बताता है कि उसका वो बाल ब्रह्मचारी का मुखौटा अब उसकी प्राकृतिक इच्छाओं का वजन नहीं सह पा रहा है। लेकिन मुझे यहाँ ना एक गहरी शंका हो रही है। कैसी शंका? मतलब सोचिए, एक 45 साल का अनुभवी पुजारी जो एक पवित्र स्थान पर ऊंचे आसन पर बैठा है, वो एक 22 साल की लड़की को लगातार घूर रहा है। क्या हम इसे सच में कोई आंतरिक द्वंद्व या इच्छाओं का संघर्ष कह सकते हैं? आप इशारा कर रही हैं कि क्या ये संभव नहीं है कि ये कोई द्वंद्व है ही नहीं, बल्कि ये एक बेहद सोची समझी शिकार करने की रणनीति है? मतलब एक प्रेडेटरी टैक्टिक। वो सिर्फ ये देख रहा है कि शिकार उसकी नजरों पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोण उठाया है आपने। शक्ति का संतुलन, या कहें पावर डायनामिक।
यहाँ पूरी तरह से पुजारी के पक्ष में है। बिल्कुल है। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग पूरे समर्पण के भाव से आते हैं। वे वहाँ के पुजारी पर आध्यात्मिक रूप से भरोसा करते हैं, और एक शिकारी अक्सर इसी भरोसे का फायदा उठाता है। हाँ, जो कि बहुत डरावना है। लेकिन इसके साथ ही हम इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। उसकी नजरें उसके उस हताशा को भी दिखाती हैं, जहां वो अपनी ही बनाई हुई सीमाओं से बाहर झांकना चाहता है, लेकिन वो इतना डरा हुआ है कि वो सीधे कोई कदम नहीं उठा सकता। हाँ, और यही डर और हताशा हमें सुबह के उस दृश्य में चरम पर पहुंचती हुई दिखती है। कहानी के अनुसार सुबह के समय पुजारी खुले में नल के नीचे नहा रहा होता है, एक पतली सफेद धोती में। हाँ, और ये अपने आप में एक ऐसा दृश्य है जो एक युवा लड़की के दिमाग में कई तरह के सवाल पैदा कर सकता है। वो नैना को देखकर मुस्कुराता है और उसे रुकने का इशारा करता है। उसके बाद वो कपड़े बदल कर आता है, उसे पूजा कराता है, और फिर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है, वो पर्ची वाला वाक्य। बिल्कुल, वो चुपचाप नैना की पूजा की थाली में एक पर्ची डाल देता है जिस पर लिखा होता है, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। संवाद के लिए पर्ची का इस्तेमाल करना मनोविज्ञान के नजरिए से एक बहुत ही रक्षात्मक कदम है। रक्षात्मक कैसे? देखिए, वो खुलेआम बोलकर अपनी बाल ब्रह्मचारी की छवि को तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आवाज में एक अधिकार होता है, एक जिम्मेदारी होती है। जब आप बोलते हो तो आप मुकर नहीं सकते एकदम से। लेकिन एक अनाम पर्ची, वो एक बहुत बड़ा सेफ प्ले है। अच्छा, मतलब खुद को बचाने का रास्ता। हाँ। अगर नैना उस पर्ची को देखकर गुस्सा हो जाती या किसी और से शिकायत कर देती तो पुजारी आसानी से मुकर सकता था। वो कह सकता था कि ये पर्ची उसने नहीं रखी, या हवा से उड़कर आ गई होगी, कुछ भी बहाना बन सकता था। तो ये पर्ची उसकी दबी हुई चाहत और पकड़े जाने के डर का एक बहुत ही सटीक नपा-तुला संतुलन है। हाँ, पर यह कदम मुझे एक और बात सोचने पर मजबूर करता है। क्या? एक तरफ दुनिया के लिए वो उस ऊंचे आसन पर बैठा है जहां वो सांसारिक मोह माया से परे है, और दूसरी तरफ वो एक कॉलेज जाने वाली लड़की की थाली में छुपकर पर्ची डाल रहा है। विरोधाभास तो बहुत बड़ा है ना? और ये खामोश पर्ची लंबे समय तक काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब एक तरफा संवाद होता है ना, तो सामने वाले की प्रतिक्रिया जानने की बेचैनी अंदर ही अंदर बढ़ने लगती है। बिल्कुल, इंसान का दिमाग असमंजस की स्थिति को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, पुजारी ने पर्ची डालकर एक जुआ खेला था, और अब उसे उस जुए का परिणाम चाहिए था, और वो परिणाम उसे अगले दिन मिलता है, और वो भी बहुत ही सीधे और तीखे तरीके से। जब नैना वापस मंदिर आती है तो पुजारी नहाने में सामान्य से ज्यादा समय लगाता है, मानो वो जानबूझकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, एक तरह का प्रदर्शन चल रहा था वहाँ। बिल्कुल। और फिर जब नैना उससे सीधे सवाल करती है, और वो भी क्या कहती है, आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती, तो पुजारी का जो बचाव सामने आता है ना, वो मुझे पूरी तरह से चौंका देता है। उसने इंसानियत वाला कार्ड खेला था। हाँ, वो कहता है, हाँ ये सब तो ठीक है, मगर मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी तो मन है, कभी कभी बहक जाता है। यहाँ बाल ब्रह्मचारी का पूरा ढांचा एक ही झटके में ढह जाता है। बिल्कुल ढह गया। जब उसे सीधे चुनौती दी गई ना, तो उसने अध्यात्म या धर्म का सहारा नहीं लिया। वो अपनी गड़ी हुई पवित्रता की दीवार के पीछे छुपने के बजाय सीधे अपनी इंसानियत का कार्ड खेल देता है। ये खुद को पीड़ित के रूप में पेश करने की एक मनोवैज्ञानिक चाल है। वो कह रहा है कि मैं बुरा नहीं हूं, मैं बस एक कमजोर इंसान हूं। मतलब ये जिम्मेदारी से बचने का एक तरीका है। बिल्कुल, 100%। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब नैना थोड़ा नाटक करते हुए उसे भयंकर और बड़ा खिलाड़ी कहती है, और फिर मजाक में ही सही ये धमकी देती है कि वो सबको उसके बारे में बता देगी, तो उसका असली डर बाहर आ जाता है। हाँ। पुजारी की प्रतिक्रिया सब कुछ साफ कर देती है। वो बुरी तरह कांपने लगता है, डर जाता है और गिड़गिड़ाता है कि प्लीज ऐसा मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मेरी बहुत बदनामी होगी। मेरी बहुत बदनामी होगी। इस एक वाक्य में ना उस आदमी का पूरा अस्तित्व सिमटा हुआ है। कैसे? ये स्पष्ट करता है कि उसका सबसे बड़ा डर अपनी नैतिकता खोने का नहीं है, उसका डर ईश्वर के प्रकोप का भी नहीं है, जिसकी वो दिन रात पूजा करता है। हाँ, वो तो कहीं तस्वीर में है ही नहीं। उसका पूरा आंतरिक द्वंद्व उस सामाजिक हैसियत को, उस सोशल स्टेटस और रोजगार को खोने का है जो उसे उस बाल ब्रह्मचारी के टैग से मिलता है। समाज उसे एक भगवान की तरह पूछता है, अच्छी तरह जानता है कि असलियत सामने आते ही समाज उसे एक पाखंडी मानकर सड़क पे फेंक देगा। सही बात है, लेकिन हमें यहाँ एक बात याद रखनी होगी, हम ये सब कुछ नैना की नजर से देख रहे हैं। जब नैना कहती है कि वो कांप रहा था और गिड़गिड़ा रहा था, तो मैं सोच रही थी
क्या ये सच में उसका खौफ था? आप उस पर शक कर रही हैं? मुझे यहाँ एक विरोधाभास नजर आता है यार। अगर वो इतना ही डरा हुआ था तो उसे वहीं रुक जाना चाहिए था। उसे नैना से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए थी और उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए था। जो किसने नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। तो क्या ये संभव है कि वो गिड़गिड़ाना, वो डरना नैना की सहानुभूति बटोरने का एक तरीका हो? अच्छा, एक मैनिपुलेशन। हाँ, सोचिए ना, एक 22 साल की लड़की जब एक 45 साल के शक्तिशाली आदमी को अपने सामने ऐसे बेबस देखती है तो कहीं ना कहीं उसे एक अजीब सी शक्ति का एहसास होता है और शायद पुजारी इसी मनोविज्ञान का फायदा उठा रहा था। ये विश्लेषण बहुत सटीक बैठता है, क्योंकि अगर हम घटनाओं के क्रम को देखें तो सुबह का वो डर शाम तक पूरी तरह से गायब हो जाता है। बिल्कुल गायब हो जाता है। अगर डर असली और बहुत गहरा होता तो वो शाम को दोबारा उस आग के पास जाने की हिम्मत ही नहीं करता। लेकिन वो जाता है। ये साबित करता है कि उसका प्राथमिक लक्ष्य अपनी छवि को बचाना जरूर था, लेकिन अपनी इच्छाओं को मारना कभी नहीं था। और जब उसे लगता है कि नैना ने उसकी कमजोरी को देखकर कोई कठोर कदम नहीं उठाया तो उसका आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और यही बढ़ा हुआ आत्मविश्वास शाम की उस मुलाकात की नींव रखता है, जहां वो मुखौटा पूरे तरह से जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। शाम के 7 बजे वाली मुलाकात? हाँ, स्रोत के मुताबिक शाम के 7 बजे का वक्त तय होता है। मंदिर में अंधेरा हो चुका है। जब नैना उसके गाल खींचती है तब जाके वो थोड़ा रिलैक्स होता है। और यहाँ वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलता है। वो बाल ब्रह्मचारी तो क्या, सामान्य कुंवारा भी नहीं है, वो बाकायदा शादीशुदा है। ये रहस्योद्घाटन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक मोड़ है। मुझे भी ऐसा ही लगा। एक व्यक्ति जो सुबह तक खुद को आजीवन संयमी बता रहा था, वो शाम को अचानक एक विवाहित पुरुष बन जाता है। बाप रे! ये सिर्फ एक झूठ का पकड़ा जाना नहीं है, ये उस इंसान की उस समानांतर जिंदगी का, उस पैरेलल लाइफ का सामने आना है जिसे उसने इतने सालों से दुनिया से छुपा कर रखा था। और वो अपनी इस समानांतर जिंदगी को न्याय संगत ठहराने के लिए जो तर्क देता है ना, वो और भी ज्यादा विचलित करने वाला है। हाँ, वो पत्नी वाली बात। बिल्कुल। वो नैना को बताता है कि उसकी पत्नी गांव में रहती है क्योंकि शहर का माहौल उसे सूट नहीं करता और वो बीमार हो जाती है। नहीं हो रहा। अगर उसे सिर्फ एक शारीरिक संबंध चाहिए था तो बीच में पत्नी की याद का ड्रामा क्यों? क्या पत्नी का जिक्र उस माहौल को और अजीब नहीं बना देगा? देखिए, सामान्य नजरिए से ये अजीब लग सकता है, लेकिन मनोविज्ञान में इसे मॉरल लाइसेंसिंग या नैतिक छूट कहा जाता है। नैतिक छूट? हाँ। मतलब वो खुद को छूट दे रहा है। हाँ, वो एक 22 साल की लड़की के सामने खुद को एक वासना से भरे शिकारी के रूप में पेश नहीं करना चाहता। हाँ, वो अपनी इमेज बचाना चाहता है। बिल्कुल, वो खुद को एक ऐसे असहाय और दुखी पति के रूप में पेश कर रहा है जो बस अपनी परिस्थितियों का मारा है। अच्छा। पत्नी की कमी पूरी कर दो कहकर वो अपनी इस हरकत को एक तरह की भावनात्मक मजबूरी का नाम दे रहा है। ताकि नैना को बुरा ना लगे। हाँ, और ये खुद को भी ये समझाने का तरीका है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। वो सिर्फ अपने दुख को कम करने की कोशिश कर रहा है। वो अपना सारा अपराध बोध किसी और परिस्थिति पर डाल रहा है। यार, ये तो बहुत ही गहरी चालाकी है। वो सीधे तौर पर नैना से कुछ मांगने के बजाय उसे एक रक्षक या सेवियर की भूमिका में डाल रहा है। बिल्कुल। जो एक दुखी आदमी की मदद कर सकती है। और फिर इस पूरी प्रक्रिया को और भी ज्यादा धुंधला करने के लिए वो एक और उपकरण का इस्तेमाल करता है। वो शरबत। हाँ, कमरे में धीमी रोशनी है और वो अचानक नैना को एक ग्लास में शरबत पीने को देता है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि उस शरबत को पीने के बाद नैना को एक अजीब सा सुरूर चढ़ने लगता है। क्या ये शरबत सिर्फ नैना की हिचकिचाहट को तोड़ने का एक औजार था या ये पूरी तरह से एक क्रिमिनल साजिश थी? ये एक बहुत ही धुंधली रेखा है। कैसे? देखिए, वो शरबत न सिर्फ नैना के लिए था, बल्कि ये उस पुजारी के लिए भी वास्तविकता से भागने का एक जरिया था। पुजारी के लिए? पर नशा तो नैना को हो रहा था ना? हाँ, लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा होता है जो उसकी अपनी ही गड़ी हुई पहचान के बिल्कुल उलट है, तो उसे उस स्थिति में एक तरह की सुन्नता चाहिए होती है, एक नमनेस। ताकि वो ज्यादा सोचे नहीं। बिल्कुल। वो धीमी रोशनी और वो नशीला शरबत दोनों मिलकर उस कमरे में एक ऐसा माहौल बना रहे थे जहां कोई भी अपने पूरे होशो आवास में ना रहे। अच्छा, ताकि बाद में कोई जवाबदेही ना रहे। एकदम सही। ये दोनों के लिए एक ऐसा बचाव था जहां बाद में वे खुद से कह सकें कि शायद हमें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। ये जिम्मेदारी से पूरी तरह से भागने का और सहमति की रेखाओं को जानबूझकर धुंधला करने का एक बहुत ही क्लासिक तरीका है। बाप रे! लेकिन अगर किसी को लग रहा हो ना कि ये सब अचानक भावनाओं के बहाव में हो गया, तो पुजारी खुद ही इस गलतफहमी को दूर कर देता है। हाँ, वो अपना एक और राज खोलता है।
है कि इससे पहले उसने एक 40-45 साल की विधवा औरत के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। और यहीं पर ये पूरी कहानी एक नया और भयानक आकार ले लेती है। हाँ। उस विधवा औरत का जिक्र इस बात का पुख्ता सबूत है कि ये कोई मन का बहक जाना नहीं है, ये किसी पल की कमजोरी नहीं है, ये एक स्थापित पैटर्न है, एक सोची समझी रणनीति है। बिल्कुल। और जरा उस विधवा औरत वाले पहलू पर गौर कीजिए। समाज में एक विधवा औरत अक्सर बहुत ही हाशिए पर होती है, अकेली होती है, और शायद उस पुजारी के पास भावनात्मक सहारे के लिए आई होगी। ऐसे लोगों को चुनना जो आसानी से किसी धार्मिक व्यक्ति की बातों में आ सके, या जो समाज में इतने कमजोर हों कि कभी उसके खिलाफ आवाज न उठा सके, ये दिखाता है कि वो बाल ब्रह्मचारी का मुखौटा सिर्फ एक झूठ नहीं था, वो उसका सबसे बड़ा हथियार था। वो उस मुखौटे को पहनकर शिकार करता था। ये उस व्यक्ति की मानसिकता की सबसे गहरी खाई है। वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि किन लोगों को निशाना बनाना है। बिल्कुल। जब नैना खुद कहती है कि उसे ज्यादा उम्र के पुरुष पसंद हैं, तो शायद पुजारी ने उसकी शारीरिक भाषा या उसके व्यवहार से ये बात पहले ही भांप ली थी। हाँ, वो इन चीजों को पढ़ने में माहिर हो चुका था। बिल्कुल, वो कमजोरियों को पहचानने में माहिर हो चुका है। ये घटना ये साबित करती है कि जब इंसान अपनी मूल प्रवृत्तियों को दबाकर एक झूठा आवरण ओढ़ता है, तो वो आवरण उसे पवित्र नहीं बनाता, बल्कि उसे छुपकर गलतियां करने के लिए और भी ज्यादा चालाक बना देता है। सही बात है। और इस पूरी घटना का अंत भी उतना ही अजीब और खोखला है जितना कि उसकी शुरुआत। वो सॉरी वाला हिस्सा? हाँ, सब कुछ हो जाने के बाद जब एक तरह की वास्तविकता वापस लौटती है, तो वो घबराई हुई नैना को सॉरी बोलता है। और ये सॉरी सुनकर ऐसा लगता है कि शायद अब उसके भीतर कोई पछतावा जाग रहा है। लेकिन ये भ्रम सिर्फ कुछ ही सेकंड टिकता है, क्योंकि वो सॉरी वास्तव में कोई पछतावा है ही नहीं। तो वो क्या है? वो सॉरी अपने खुद के अपराध बोध को शांत करने की एक रस्म मात्र है। अच्छा। वो चाहता है कि नैना उसे माफ कर दे, ताकि वो खुद को ये तसल्ली दे सके कि वो अंदर से अभी भी एक अच्छा इंसान है। और ये बात एकदम साफ हो जाती है जब नैना घर जाने के लिए कहती है। वो पुजारी जो सुबह अपनी बदनामी के डर से कांप रहा था, जो शाम को पत्नी की याद में तड़पने का नाटक कर रहा था, वो अचानक कहता है। हाँ, क्या कहता है? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम रोज मेरे पास आ जाया करो, मेरा भी दिल बहल जाएगा और तुम्हारा भी मनोरंजन हो जाएगा। मतलब 1 मिनट पहले का वो सॉरी तुरंत ही रोज के मनोरंजन के निमंत्रण में बदल जाता है। ये उस आंतरिक द्वंद्व का अंतिम परिणाम है जिस पर हम इस पूरे विश्लेषण में चर्चा कर रहे हैं। हाँ। अब वो द्वंद्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हाँ। लड़ाई समाप्त हो गई है और उसकी दबी हुई इच्छाएं पूरी तरह से जीत चुकी हैं। बिल्कुल। मनोरंजन शब्द का इस्तेमाल ये दिखाता है कि अब कोई भावनात्मक आवरण नहीं बचा है। पत्नी की याद का कोई बहाना नहीं बचा है। सब खत्म। हाँ। अब वो अपनी इस दूसरी जिंदगी को, इस डबल लाइफ को पूरी तरह से सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि नैना इस छिपी हुई व्यवस्था का स्थायी हिस्सा बन जाए। क्या सफर रहा है इस एक इंसान के मनोविज्ञान का। वाकई। मतलब सुबह खुले आसमान के नीचे एक पतली धोती में नहाते हुए छुपकर मुस्कुराने और खामोश पर्ची देने से शुरुआत होती है। फिर अपनी इंसानियत का हवाला देकर बचाव करने की कोशिश, पकड़े जाने की धमकी पर बदनामी के डर से गिड़गिड़ाना, उसके बाद बंद कमरे की धीमी रोशनी में पत्नी की बीमारी का भावनात्मक सहारा लेना, नशीले शरबत से हकीकत को धुंधला करना। बिल्कुल। और अंत में सारी शर्म और सारे डर को किनारे रखकर बेझिझक रोज मनोरंजन के लिए बुलाना। ये सिर्फ एक घटना नहीं है यार, ये इस बात का बहुत ही सजीव और डरावना चित्रण है कि इंसान का दिमाग अपने बचाव के लिए कितनी जटिल कहानियां गढ़ सकता है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब कोई व्यक्ति समाज के डर से या एक कृत्रिम सम्मान पाने के लालच में अपनी पहचान के साथ इतना बड़ा धोखा करता है ना, तो वो धीरे धीरे अपनी ही बुनी हुई उस झूठी दुनिया में सच और झूठ के बीच का फर्क ही भूल जाता है। वो खुद को ही धोखा देने लगता है। बिल्कुल। वो एक ही समय में समाज के लिए भगवान का रूप बना रहता है और बंद दरवाजों के पीछे अपनी सबसे अंधेरी इच्छाओं का दास बन जाता है। और ये पूरी चर्चा हमें एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ी करती है जो सिर्फ इस पुजारी की कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे समाज के ढांचे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। शुरुआत में हमने उस भारी और चमकदार कुकर की बात की थी ना, जिसकी सीटी बंद कर दी गई हो। हाँ, बिल्कुल। समाज अक्सर कुछ खास ओहदों पर बैठे लोगों से, चाहे वो कोई पुजारी हो, कोई गुरु हो या कोई और बड़ा सामाजिक पद हो, उनसे पूर्ण पवित्रता
संयम और लगभग देवताओं जैसी सिद्धियों की उम्मीद करता है। जो कि एक इंसान के लिए नामुमकिन है। यही तो बात है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा विचार करने वाली है वो ये है कि जब समाज हाड़ मास के इंसानों पर ऐसे अवास्तविक और अप्राकृतिक नियम थोपता है तो क्या वो अनजाने में उसी पाखंड, उसी धोखे और उसी दोहरे चरित्र को जन्म नहीं दे रहा होता जिसे वो खत्म करना चाहता है? ये बहुत गहरा सवाल है। जब हम इंसानों से भगवान बनने की जिद करते हैं तो हम उन्हें अपनी स्वाभाविक कमियों को साझा करने का कोई सुरक्षित मंच नहीं देते और इसी घुटन के नतीजे में जन्म लेती है एक दूसरी जिंदगी। ऐसी और कितनी सामाजिक कुर्सियां हैं, कितने ऐसे मंच हैं जो लोगों को दिन के उजाले में एक पवित्र मुखौटा पहने और रात के अंधेरे में और रात के अंधेरे में अपनी उन दबी हुई प्रवृत्तियों को विकृत तरीके से पूरा करने पर मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में गहरे आत्ममंथन की मांग करता है। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस कहानी के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझने की इस यात्रा में शामिल होने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।